हाय फ्रेंड्स, मैं सीएम विपुल शाह इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन। मस्ट वॉच वीडियो फॉर एवरीवन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। काफ़ी सारे डाउट्स, कन्फ्यूजन है। मैं कोशिश करूंगा कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊँ। बिफोर गोइंग अहेड, हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो, एंड नोटिफिकेशन बार को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे जब भी ऐसे वीडियोज़ आएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो ना, क्रिप्टो करेंसी एंड टैक्सेशन है ना। क्रिप्टो करेंसी में मतलब अभी जिस हिसाब से उसके रेट्स बढ़ रहे हैं, काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, बट दे आर नॉट श्योर अबाउट द लीगलिटी कि वो इंडिया में लीगल है, इलीगल है, क्या है। तो इस पर मैं थोड़ा डिस्कशन करने वाला हूँ। तो ये वीडियो देख के आपको समझ में आएगा कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने से पहले क्या क्या चीज़ों में क्लैरिटी होना ज़रूरी है। चलो, सो ये वीडियो को अंत तक बने रहिए, एंड कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे जो अपना चैट बॉक्स है वहाँ पे भेज सकते हैं। आई ट्राई टू क्लियर इट आउट। ओके, नाउ अभी अगर आप देखते हैं ये कोई भी देश में लॉ कैसे बनते हैं, मतलब अभी क्रिप्टो करेंसी के लिए चैलेंज क्या है कि लॉ है ना, देयर इज़ नो क्लैरिटी। तो जितना मैं खुद टैक्स पढ़ाता हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ पे अपने पास क्लैरिटी नहीं है एज ए इंडियन गवर्नमेंट, वी हैव यूज अदर कंट्रीज लॉ, मतलब बाकी कंट्री में जो लॉ चलते हैं उसका रेफरेंस लेके यहाँ पे लॉ बनाया जाता है। तो सेम थिंग क्रिप्टो करेंसी के लिए भी अपने को देखना पड़ेगा कि बाकी के कंट्रीज में इसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे यूएसए में उसको एसेट माना जा रहा है, इन्वेंट्री माना जा रहा है, यूके में कमोडिटी माना जा रहा है, किसी कंट्री में लीगल करेंसी माना गया है, कहाँ पे उसको प्राइवेट करेंसी माना गया है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में उसको अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो एट प्रेजेंट कुछ कंट्री में वो एसेट है, कुछ कंट्री में वो कमोडिटी है, कुछ कंट्री में वो लीगल करेंसी भी है, एंड कुछ कंट्री में प्राइवेट करेंसी भी है। एंड इंडिया में क्या करना है, इंडिया में कन्फ्यूजन है कि भाई इसको हम गुड्स मानेंगे, करेंसी मानेंगे, सर्विस मानेंगे या कमोडिटी मानेंगे। इन चारों में से हम क्या मानेंगे। तो आइए अपन थोड़ा डिस्कशन करते कि एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। चलो, अभी फर्स्ट थिंग, आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदा और बेच के फ़ायदा हो गया। अभी फ़ायदा होने के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उसके लिए उसको इनकम माना जाएगा और उस पर लगेगा इनकम टैक्स। तो पहले उसकी बात कर देता हूँ ताकि एक पार्ट तो क्लियर हो गया कि क्रिप्टो करेंसी मैंने 5 लाख में खरीदा, एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 लाख में बेचा। तो ये जो 5 लाख का मुनाफा हुआ है उस पर मेरे को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मतलब इनकम टैक्स में उसको अभी एसेट ट्रीट किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ इनकम टैक्स एक्ट की। सी, क्रिप्टो करेंसी के लिए इंडिया में अलग अलग लॉ अप्लाई होते हैं। मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, कम से कम 5-6 एक्ट उसके लिए अप्लाई होते हैं। यस, 5 से 6 एक्ट। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। इनकम टैक्स में उसको एसेट माना गया है। आईसीएआई का सर्कुलर है जिसमें क्लियर कट बोला है कि इसको एसेट माना गया है। एंड जब अपन एसेट बेचते हैं तो कौन सा टैक्स राइज होगा, कैपिटल गेन टैक्स। उसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। करेक्ट ना। अच्छा सर, क्रिप्टो करेंसी मैंने खरीदा मतलब एक्सपेंडिचर है। तो जैसे मैं काफ़ी बच्चों को जीएसटी पढ़ाता हूँ, तो जब भी अपन कुछ चीज़ें खर्च करते हैं तो उस पर जीएसटी आएगा क्या, ये काफ़ी क्लाइंट का क्वेश्चन है। तो अभी जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि क्या है, जीएसटी के डेफिनेशन में गुड्स और सर्विस में उसको कवर नहीं किया गया है। क्योंकि जीएसटी में जो मनी का कॉन्सेप्ट है उसमें खाली इंडियन लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया गया है, एंड गुड्स एंड सर्विस इंक्लूड्स एवरीथिंग, मनी एंड, करेक्ट ना, उसमें मनी इंक्लूड नहीं है और सिक्योरिटीज भी इंक्लूड नहीं है जीएसटी के डेफिनेशन में। तो जीएसटी के डेफिनेशन में ना इसको अभी गुड्स एज ए डिफाइन किया है, ना एज अ सर्विस डिफाइन किया है। क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है ना, इट्स नॉट ए लीगल करेंसी इन इंडिया एट प्रेजेंट। देयर इज स्टिल कन्फ्यूजन, बट एट प्रेजेंट गवर्नमेंट को लीगल करेंसी तो करार नहीं दिया है, तो इस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट काफ़ी लोग पूछते हैं, करेक्ट ना। क्योंकि वो जो जीएसटी गुड सर्विस पे लगता है उसमें वो फिट नहीं बैठता अभी। देन अभी देखो सर, उसको अगर हम गुड्स मानते हैं, अभी फॉरगेट अबाउट जीएसटी। एक मैं बोला ना कि 5-6 लॉ अप्लाई हो सकते हैं। जीएसटी का मैंने बता दिया। नाउ इफ आई गो टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो आपने शायद पढ़ा रहेगा, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो 1930 है उसमें लिखा है गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। उसमें एक्शनल क्लेम इंक्लूड है, उसमें सिक्योरिटीज इंक्लूड नहीं है, मनी इंक्लूड नहीं है। तो फिर उसमें कवर होगा क्या, उस पर क्लैरिटी चाहिए अपने को। क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के डेफिनेशन में अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, करेक्ट ना, काफ़ी सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, करेक्ट ना। तो फिर काफ़ी लोगों का मानना है कि सर ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा क्या। तो ये गवर्नमेंट को चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी है। आप में खाली कंफ्यूज होते रहेंगे, मैं आपको बस क्लैरिटी दे रहा हूँ कि हाँ, अच्छा भाई इसमें आने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में
वो जो गुड्स है इट शुड बी यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड बार्टर एक्सचेंज। तो देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी से लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, मैं आपको क्रिप्टो करेंसी देके घर ले सकता हूँ एंड ऐसे व्यवहार हो रहे हैं। वो लीगल है इलीगल है दैट इज डिफरेंट पार्ट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट देयर आर ट्रांजेक्शन हैपनिंग। तो कभी कभी लगता है कि ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में तो नहीं आएगा ना, फिर यहाँ पे आएगा तो जीएसटी में आना चाहिए फिर, करेक्ट ना। तो ये सब चीज़ें अपने को कंसिडर करनी पड़ेगी। देन अच्छा, इसको अगर मैं करेंसी मान लूँ तो सर नॉर्मल करेंसी जैसे रुपीज़ है करेंसी, फर्क चलो अपने को गुड्स नहीं मानना है, वो देखेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या होता है। करेंसी मानने के लिए अपने को रिफर करना पड़ेगा फेमा एक्ट 1999। तो उन्होंने करेंसी को डिफाइन किया है, मनी उसमें इंक्लूड है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिस नोट इंक्लूड है, बट मनी मतलब वो भी इंडियन लीगल टेंडर जो है वही रिकग्नाइज्ड है, बाकी रिकग्नाइज नहीं है, करेक्ट ना। तो इसके लिए क्या लगेगा फिर करेंसी डिक्लेयर करने के लिए आरबीआई को रेगुलेशन जल्दी लेके आना पड़ेगा। जो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट का डिसीजन आया था उसमें बोला था कि आरबीआई शुड डिक्लेयर, कि आरबीआई ने डिसाइड करना चाहिए इसको हम क्या मानेंगे, क्योंकि एक बार आरबीआई का नोटिफिकेशन आ गया ना कि भाई इसको तुम करेंसी मानो, फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा कि नहीं, जीएसटी में आएगा कि नहीं, ये सब कन्फ्यूजन खत्म हो जाएंगे। सो हम सबको वेट करना है आरबीआई रेगुलेशंस, क्योंकि हर एक का ओपिनियन अलग अलग है और वो सही भी है, करेक्ट ना। वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में फिट हो रहा है, बहुत जगह पे फिट हो रहा है वो, बट गवर्नमेंट ने अभी तो कुछ बोला नहीं है। तो एक बार फेमा के गाइडलाइंस आ गए, मतलब आरबीआई का एक बार रेगुलेशन आ गया कि भाई इसको क्या मानना है, तो आगे की चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी, बट अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। अभी अगर मैं बात करता हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वैलिड कंसिडरेशन। तो इशू आता है कि इसको हम कंसिडरेशन मान सकते हैं क्या, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी डिफाइन नहीं है, बट इट इज़ ए कंसिडरेशन, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि बिटकॉइन से लोग घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सचेंज हो रही है बिटकॉइन के साथ, करेक्ट है। तो मैं कंसिडरेशन तो है, वो वैलिड है कि नहीं एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वी डोंट नो अगेन। तो सर इन सब का मतलब क्या, हमको वेट किसके लिए करना है, आरबीआई का एक बार रेगुलेशन आ गया दोस्तों, सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आरबीआई ने एक बार बोल देनी करेंसी है तो फिर सब जगह पे क्लैरिटी आ जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इनकम टैक्स में क्लैरिटी ऑलरेडी है, क्योंकि इनकम टैक्स बहुत होशियार है, उन्होंने बोला भाई हमको वो नहीं समझता, तुमको मिला तो हमको ही चाहिए, तुमको फायदा होगा ना, हम तो टैक्स लेंगे। उन्होंने पहले ही बोल दिया इसको एसेट मानेंगे हम और हम इस पर टैक्स लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। बाकी सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जीएसटी वो तुम्हारा देख लो, फेमा हमको उससे लेना नहीं है, बहुत होशियार है, बहुत ब्रिलियंट पीपल। तो ये सब ऐसे ऐसे अलग अलग एक्ट, अब इसके लिए अलग अलग लोग मतलब सोच रहे हैं इसकी में होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, लेट्स वेट। चलो अभी सर ठीक है, वो कंफ्यूजन तो आपने बता दिया, अभी हमको बता हमको क्या करना है। से अगर आप इन्वेस्टर है, करेक्ट ना, तो मैं आपको डायरेक्टली पते की बात बताता हूँ कि उस पर कितना टैक्स लगेगा, क्योंकि एक चीज़ तो अभी कंफर्म है कि उस पर इनकम टैक्स लगेगा। तो आइए जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी पे कितना इनकम टैक्स लगेगा। तो अभी उसको कैपिटल गेन में आएगा, मैंने कहा उसको एसेट माना जाता है इनकम टैक्स में, ओके नाउ, एंड उसको मूवेबल एसेट माना जाता है। यस, क्रिप्टो करेंसी से मूवेबल एसेट, बिकॉज ओनली लैंड एंड बिल्डिंग इज इमूवेबल, रेस्ट इज मूवेबल। अभी व्हाट इज द टैक्स रेट, अभी टैक्स रेट दो चीज़ों पे डिपेंड है कि आप इन्वेस्टर है या ट्रेडर है। अगर आप इन्वेस्टर मतलब जिसका इंटेंशन होल्ड करके बेचना है, एंड ट्रेडर मतलब फटाफट सेल परचेस कर रहा है, तो दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक इन्वेस्टर होते हैं और एक होता है ट्रेडर कैटेगरी। तो आपको देखना है कि आप कौन से कैटेगरी में हो। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म गेन, अगर 36 मंथ से ज़्यादा आपको होल्डिंग पीरियड है तो वो लॉन्ग टर्म गेन कहलाएगा, एंड 36 मंथ एग्जैक्टली 36 से उससे कम है तो शॉर्ट टर्म गेन कहलाएगा, ठीक है। सो अगर आप इन्वेस्टर हो तो 36 मंथ का बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म गेन। सर टैक्स रेट कितना है, ध्यान से सुनो, इसके लिए टैक्स रेट है 20%। कितना टैक्स रेट है, 20%। एंड अगर इसलिए मैंने टैक्स रेट दिए नहीं है, करेक्ट। एंड शॉर्ट टर्म है तो एज पर यू, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, आप इंडिविजुअल हो तो 2.5 लाख का जो स्लैब है आपके लिए नॉर्मल, इसलिए का नॉर्मल इनकम, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वही रेट लगते हैं। तो आफ्टर 3 ईयर्स 20%, विद इन 3 ईयर्स या एग्जैक्टली 36 मंथ है तो इसको बिजनेस नॉर्मल इनकम माना जाएगा। एंड अगर आप ट्रेडर हो तो बिजनेस इनकम माना जाएगा। अभी मेरे क्लाइंट ने क्वेश्चन पूछा था, सर हमको पता कैसे चलेगा कि मैं ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर हूँ, क्योंकि खरीदारी बिक्री तो सब लोग करते हैं ना, इन्वेस्टर जो करता है वो मैं भी कर रहा हूँ, तो पता कैसे चलेगा सर, है ना, हाउ विल कम टू नो, पता कैसे चलेगा कि क्या करना है। तो आप देखो कि लेट से आपको आपके ट्रांजैक्शन देखना है, करेक्ट ना।
अगर आपके परचेस के ट्रांजैक्शन 10 है और सेल के 2-3 ही ट्रांजैक्शन है, मतलब आपका इंटेंशन सेल करने का नहीं है ना, मतलब आप इन्वेस्टर कैटेगरी में हो, सो इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। तो एज अ कंसल्टेंट मेरा काम है कि देखना आपका ट्रांजैक्शन कितने हैं। लेकिन अगर आपके परचेस 10 है, डेली सेल भी 10-12 है, सो योर इंटेंशन इज टू डू बिजनेस, देन इन दैट केस मैं आपको बिजनेस के कैटेगरी में ट्रीट करूंगा। सो दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यस फैक्ट। नाउ अभी क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग किया जाता है, माइनिंग को सर्विस माना गया है, बट अभी उस पर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी ना अभी वो गुड्स में डिफाइन है ना सर्विस में डिफाइन है। सब कुछ निर्भर किसके ऊपर है, आरबीआई का जिस दिन नोटिफिकेशन रेगुलेशन बना देगी आरबीआई ना, सब एक्ट में बराबर चेंजेस हो जाएंगे। फिर वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो, इनकम टैक्स में तो बोल दिया बट उसमें चेंजेस हो सकते हैं। करेंसी ट्रीट किया तो हाँ अभी ऐसे ट्रीट किया है, करेंसी ट्रीट किया तो अगेन चेंजेस हो सकते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या होगा, फेमा में क्या होगा, तो ये 5 एक्ट में चेंजेस कंफर्म आएंगे, करेक्ट ना। अगर क्रिप्टो करेंसी को एक बार आरबीआई ने नोटिफाई कर दिया तो इस पर अभी सर्विस माना जाता है। एंड ये जो इनकम आता है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैं क्रिप्टो करेंसी खरीदारी बिक्री नहीं कर रहा हूँ, मैं माइनिंग करके दे रहा हूँ, करेक्ट ना। तो ये माइनिंग का जो इनकम है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ट्रीट किया जाता है। इसमें भी ऐसा हो सकता है कि अगर आपका माइनिंग का ही बिजनेस है, करेक्ट ना, प्रॉपर, तो ये बिजनेस इनकम में भी जा सकता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा लिटिगेशन है, वो देखना पड़ेगा किस प्रकार का एक्टिविटी है। अगर मैं एक्टिविटी माइनिंग का साल में एक बार ही कर रहा हूँ तो इट्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्यों रखा है, ये माइनिंग के जो सर्वर्स है ये काफ़ी सारे अमेजोन पे भी मिलते हैं, यस। तो ये सर्वर जो है वो काफ़ी लोग मतलब खुद लोग लेके भी सेल्फ बेसिस पे भी माइनिंग करते हैं सर्वर खरीद के, तो इसलिए सब सोच के उसको अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाला है। स्टिल इसमें क्लैरिटी चाहिए, तो कोई बोलते हैं कि मेरा बिजनेस इनकम है तो ना नहीं बोलूँगा। सो मेरा कैपिटल गेन का जो ट्रीटमेंट है वो एकदम कंफर्म है। इसमें अभी भी बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में जितना मैंने पढ़ा है अलग अलग लॉज है, तो इंडिया में अभी अपन उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मान रहे हैं, बट टैक्स देना पड़ेगा वो कंफर्म है, ज़्यादा टेंशन मत लेना। अच्छा, इसको हम कमोडिटी मानेंगे तो यस वो कमोडिटी भी है, क्योंकि इनटेंजिबल एसेट है वो, तो इसको कमोडिटी भी मान सकते हैं हम। तो उसको वही आरबीआई का क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो एक बार आरबीआई ने रेगुलेशन बनाया ना, देखो आप कहाँ पे इफेक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट में होगा कि वो कंसिडरेशन किस में होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फेमा, जीएसटी, करेक्ट ना, कमोडिटी, सब जगह पे बहुत ज़बरदस्त चेंजेस होने वाले हैं। एंड दीज आर द की नोट्स। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। अभी सर काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है, सर हमको ये फॉरेन करेंसी में पैसा मिला तो टैक्सेबल है, क्योंकि इंडिया में आपका इनकम टैक्सेबल दोस्तों, वो इंडियन करेंसी या फॉरेन करेंसी उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो लेट इट बिन एनी करेंसी इट इज़ टैक्सेबल है। देन अच्छा सर कैसे पता चलेगा हमने कितने क्रिप्टो करेंसी खरीदे बेचे, मतलब उससे डॉक्यूमेंटेशन क्या मेंटेन करें, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट नोट मेंटेन करो, उसके ईमेल आते हैं वो मेंटेन करो। सो दीज आर ट्रीटेड एज वैलिड रिकॉर्ड। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर आपके पास आता है कि बताओ आपने ये बिटकॉइन का गेन या क्रिप्टो करेंसी का गेन, कोई भी हो क्रिप्टो करेंसी, कैसे दिखा है, तो कॉन्ट्रैक्ट संभाल के रखना है, हो सके तो उसका एक प्रिंट बना के प्रॉपर उसको रिकॉर्ड मेंटेन करो, उसके ईमेल मेंटेन करना है। फिर और एक क्वेश्चन क्लाइंट का आता है कि सर इसमें हमको लॉस हो गया तो उसका सेटअप मिलेगा क्या? यस, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में लॉस होता है तो इनकम टैक्स पे प्रोविजन है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, उसके हिसाब से उस लॉस का भी आपको सेटअप मिलेगा। क्योंकि सर काफ़ी लोग तो इनकम की बात करते हैं, बट ऐसे 90% लोग हैं जो सो गए क्रिप्टो करेंसी में, काफ़ी लोगों को लॉस हुआ है, उनके बारे में तो बताओ। तो आई थिंक वो लोग खुश हो गए, यस, कि वो लॉस सेट ऑफ होगा, तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बार को प्रेस करना मत भूलिए। ऐसे धमाकेदार वीडियो हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।